अब वर्ल्ड बैंक की एक ताज़ा रिपोर्ट आई है। पाकिस्तान में 44.7% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूं जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का ही है। ये 2024 का है, अभी 25 का नहीं आई रिपोर्ट, ठीक है। ये 24 तक के आदादोशुमार हैं। China is the most time-tested friend of Pakistan. Saudi Arabia is one of the most reliable, trustworthy friend of Pakistan. And so are others, Turkey, Qatar, UAE. But let me make this point abundantly clear. They expect us now to engage them in trade, in commerce, innovation, research and development, education, health, investments, and profitable ventures, mutually beneficial. And they no more expect that we go there with a begging bowl. नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, 2-3 रोज के बिल की बात है, मेरे ख्याल में, हाँ, जुमेरात की बात है। वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट, उनका नाम है क्रिस्टीना वीजर, और दूसरे इकोनॉमिस्ट तोबियास हक, उन्होंने मीडिया को बताया। एक तो उन्होंने जो बिलो पॉवर्टी लाइन का मयार है उसको रिवाइज किया। उसके लिहाज से लीस्ट इनकम कंट्रीज जो हैं उनमें से जो बंदा हर रोज $3 या उससे कम कमाता है उसे बीपीएल में, बिलो पॉवर्टी लाइन में गिना जाएगा। जबकि लीस्ट मीडियम इनकम कंट्रीज जो हैं उनमें से जो बंदा $4.2 $4.20 से भी हर रोज कम कमाता है उसे बिलो पॉवर्टी लाइन में गिना जाएगा। और अपर मीडियम इनकम कंट्रीज वालों के लिए $8.3 है। अब इस क्राइटेरियन पर, इस मयार पर जब पाकिस्तान को परखा जाता है तो पाकिस्तान की 44.7% आबादी जो है, तकरीबन आधी आबादी हो गई, 12 करोड़ के करीब, वो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं। अब आप खुद सोचिए, 1947 या उससे पहले भारत के मुसलमानों ने एक ये भी बहाना दिया था कि उन्हें अलग मुल्क इसलिए चाहिए कि ये जो हिंदू हैं, क्योंकि वो अक्सरियत में हैं, वो उनका मुआशी तौर पर इस्तेहसाल करेंगे, दे विल एक्सप्लॉइट मुस्लिम्स, इसीलिए हमको अलग मुल्क चाहिए। आज 78 साल गुजर चुके हैं उनको आज़ाद मुल्क मिले हुए। अब पूरी दुनिया आराम से ये फैसला कर सकती है कि क्या इस टच स्टोन पर कि पाकिस्तान में मुसलमानों को मुआशी तौर पर ज़्यादा खुशहाली मिली आज़ादी के बाद, या अगर उनका मुआवजा आपको भारत के मुसलमानों से ही करे जो कि पाकिस्तान नहीं गए 47 के बाद, तो क्या दे आर बेटर ऑफ देन देयर पाकिस्तानी काउंटर पार्ट्स? तो खुद समझ सकते हैं कि उन मुसलमानों ने जब अलग मुल्क लिया था तो वो फैसला उनका कितना गलत था, कम से कम इस टच स्टोन पर कि वो दे विल बी इकोनॉमिकली बेटर ऑफ वंस दे गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम हिंदूज। अब क्या है कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स
कुछ ऐसे हैं जो पाकिस्तानी सरकार की तनकीद करते हैं, लेकिन वो सब मोस्टली जो भी तनकीद, या तो ऐसे हैं जो उनकी तारीफ करते रहते हैं हर वक्त, क्योंकि वो तो हैं बूट पॉलिश करने वाले, तो उनको तो छोड़िए। जो लोग तारीफ नहीं करते तो वो पाकिस्तानी सरकार की ऐसी गलतियों की निशानदेही करती रहती है। अब वो यूट्यूबर्स को आप सुने, मैं अटैच कर रहा हूं, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। वो लोग इस बात का तो रोना रोते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत बुरी हालत में है और लोगों का जीना दूभर है, यानी दे कांट मीट देयर बोथ एंड्स। 44.7% तो तकरीबन आधी आबादी जो है इट लिव्स बिलो पॉवर्टी लाइन। लेकिन वो जो यूट्यूबर है ना, वो उसका जो सबब बताते हैं, वो ऐसा बताते हैं कि क्योंकि इमरान खान की सरकार नहीं है इसीलिए ऐसा। अरे भाई, ऐसा नहीं है। 78 साल से पाकिस्तान ने शुरू से लेके, क्योंकि पंजाबियों का आर्मी में और ब्यूरोक्रेसी में उनकी अजारादारी है, उनकी मोनोपोली है, तो उन्होंने शुरू से पहले कश्मीर का मतलब जंग किया और एक आर्टिफिशियल एक दुश्मन बना दिया हिंदुस्तान को, और उसकी वजह से उन्होंने एक ब्लोटेड आर्मी खड़ी कर दी। और जाहिर है उसके लिए सारे के सारे जो वसाइल हैं उनका जो पहला हक बनता है वो पाकिस्तान फोर्स, आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी नहीं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सब आ गया उसमें, उनका हक बनता है। तो वो लोग अभी ताज़ा हमने पढ़ा था, मैंने पहले भी बताया आपको कि पाकिस्तान का जब बजट बनता है ना, तो 50% तो उनका जो है डेट सर्विसिंग में चला जाता है। जो पुराने कर्जे लिए हैं उनकी किस्त दें और उनका सूद अदा करें। बाकी जो 50% है उसमें से 40% यानी डिस्पोजेबल जो अमाउंट है उसका 80% वो आर्मी ले जाती है। तो बाकी 10% में पाकिस्तानी अवाम का क्या भला होगा आप खुद सोच सकते हैं, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान इस नहज पर पहुंच गया है कि पाकिस्तान के पास कोई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं है। 8-10 बिलियन डॉलर जो वो कहते हैं, वो इतना तो डिपॉजिट है स्टेट बैंक ऑफ, जो पाकिस्तान की सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, सऊदी अरब का, मुत्तहिदा अरब अमारात का इनका डिपॉजिट है। हाउ कैन दे शो इट एज देयर ओन फॉरेक्स रिजर्व्स? और हर वक्त ये लोग दुनिया से कटोरा लेके भीख मांगते रहते हैं। ऐसे कई अभी ताज़ा क्वेटा में शहबाज शरीफ ने कहा था कि हम जब किसी को फ़ोन लगाते हैं मुत्तहिदा अरब अमारात तो सऊदी अरेबिया, तो उन्हें पहले तो यही डर लगता है कि हमसे ये पैसा मांगेगा। China is the most time-tested friend of Pakistan. Saudi Arabia is one of the most reliable, trustworthy friend of Pakistan. And so are others, Turkey, Qatar, UAE. But let me make this point abundantly clear. They expect us now to engage them in trade, in commerce, innovation, research and development, education, health, investments, and profitable ventures, mutually beneficial. And they no more expect that we go there with a begging bowl. ये हालत है। खैर, मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो इस बात का रोना रो रहे हैं कि आज 78 साल गुजरने के बाद भी पाकिस्तानी अवाम की हालत कितनी ख़राब है। अब पाकिस्तान में गुर्बत 43 से 44% के करीब चली गई है, बल्कि जो रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की, ये ग्राफ पूरा नहीं बता रहा,
जो मैं आपको रिपोर्ट बता चुका हूँ, जो यहाँ पे हम न्यूज ने रिपोर्ट भी किया कि 44.7% पे चली गई है। गुर्बत में 6-6.5% से ज्यादा इजाफा हुआ है। आप कह लें 7% इजाफा हो गया है गुर्बत में। पहले अगर फॉर एग्जाम्पल आपके 8 से 9 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे थे, तो अब 11-11.5 करोड़ लोग, करोड़ की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो अगर 8 करोड़ से 9 करोड़ खते गुर्बत से नीचे थे, तो अब 11-12 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे, यानी हमारी करीब करीब आधी आबादी खते गुर्बत से नीचे। और अभी 2025 के फिगर्स आने हैं, यानी आप ये समझ लें कि 50% आबादी खते गुर्बत से नीचे चली गई है। खते गुर्बत से नीचे जाने का मतलब यह है कि हमारी 50% आबादी तकरीबन 2 वक्त की रोटी खाने की अहल या काबिल नहीं रही। यह है जनरल आसिम मुनीर और जनरल बाजवा की मिक्स्ड तबाही जो ये दोनों लेकर आए हैं। इनके लिए अपनी जात से आगे जर्नैलों से कुछ नहीं होता। यकीन माने कि इनकी तौसीब पाकिस्तान के अवाम की हड्डियों, हमारे खून, हमारे कचूमर के ऊपर भी इनकी तोसी खड़ी होती है। तोसी इंपॉर्टेंट है, मुल्क इंपॉर्टेंट नहीं है इन जर्नैलों के लिए। इसीलिए मैं आपको मुसलसल इस चीज से आगाह करता रहता हूं। तो जिस खदशे का मैं इजहार कर रहा था, अब वो आलमी इदारे की रिपोर्ट में भी आ गया है कि गुर्बत बढ़ गई है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाजत चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।